सवाल में क्या लिखा, सवाल में है नल ए बी सी एक टंकी से जुड़े हैं, 3 नल हैं ए बी सी एक टंकी से जुड़े हैं। मतलब कुछ ऐसा सोच में आ रहा कि ऐसा कुछ काम रहा होगा कि 3 नल हैं ए बी सी वो एक टंकी से जुड़े हैं तो 2 नल तो है ए और बी भरने वाले, ऐसा सवाल पढ़ के पता चलेगा तुम्हें। और एक नल है सी जो कि भरने वाला नहीं है, वो खाली करने वाला है, ऐसा सवाल पढ़ के पता चलेगा तुम्हें। तो वो कह रहा है ए की जो स्पीड है पानी की वो 42 लीटर प्रति घंटा है। इसकी तो स्पीड है 42 लीटर प्रति घंटा पानी जा रहा है, 42 लीटर प्रति घंटा माने 1 घंटे में 42 लीटर अंदर जा रहा है पानी। और दूसरे की है 56 लीटर प्रति घंटा, यानी इसमें जो पानी जा रहा वो 56 लीटर प्रति घंटा में जा रहा है। और ये तीसरा नल है सी से बाहर निकलता है और निकलने की स्पीड क्या है 48, इससे बाहर निकलने की स्पीड क्या है 48 लीटर 1 घंटे में बाहर निकल जाता है। यही लिखा सवाल में। अब सवाल में क्या है, वो कह रहा है कि ये जो पहला कॉलम बनता है सवाल में ये इस बात का होता है कि पूरा काम कितनी देर में हो जाएगा, पूरा काम कौन कितनी देर में कर सकता है। तो ए पूरी टंकी भर सकता है कितनी देर में, नहीं पता, बताई नहीं है। उन्होंने तो ये स्पीड दी है पानी की कि 42 लीटर 1 घंटे में जाएगा, लेकिन अगर वो ये कह देता कि 42 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है, हाँ तो यहाँ 42 लिख देते, लेकिन अभी नहीं लिख सकते हम। वो कह रहा बी 56 लीटर प्रति घंटा, अगर वो ये कह देता कि 56 घंटे में टंकी भर सकता है तो यहाँ लिख देते, अभी नहीं लिख सकते। सी की स्पीड है 48 लीटर प्रति घंटा, वो भी यहाँ नहीं लिख सकते। लेकिन ए बी सी अगर मिल के काम करें, ए बी सी तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी भर जाती है कितनी देर में, 16 घंटे में, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो दूसरा कॉलम होता है इस बात का कि 1 घंटे में कौन कितना काम करेगा, 1 घंटे में कौन कितना काम करेगा। तो 1 घंटे में जी 42 लीटर काम करते हैं, यानी 42 लीटर पानी डाल देते हैं टंकी में। बी जो है वो 56 लीटर 1 घंटे में डाल देता है, तो 1 घंटे का तो है ये। दूसरा कॉलम इसी बात का नहीं होता कि 1 घंटे में कौन कितना काम करेगा या 1 दिन में कोई कितना काम करेगा, इसी बात का। तीसरा नल क्या है, 48 लीटर पानी डालता नहीं है, बाहर निकाल देता है। तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 42 और 56 पानी जाएगा उसमें 1 घंटे में, कितना 42 56 टोटल 98, और 98 में 48 निकल जाएगा उसी घंटे में, तो बचेगा कितना उसमें 50। यानी 1 घंटे में अगर तीनों नलों को खोल दिया जाए तो 50 लीटर पानी टंकी में रहता है। अगर 50 लीटर रहता है 1 घंटे में तो 16 घंटे तक टंकी चलेगी तो भर जाएगी। 16 घंटे में तीनों नल भर देते हैं और 1 घंटे में 50 लीटर पानी बनता है, तो टंकी में बनता कितना होगा 50 लीटर 1 घंटे में, 16 घंटे में टंकी भर रही, तो 16 × 50 कितना आ रहा, 50 × 16 करोगे इन दोनों का गुणा तो कितना आएगा 800 लीटर की टंकी है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो टंकी रखी है ना वो 16 × 50, 16 × 5 = 80, 800 लीटर की टंकी है। अगला सवाल लो। चलो ठीक है, देखो सवाल देखना। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा लिए। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता। अगर तुम ये सोच रहे कि 100 व्यक्ति 40 दिन में करने वाले थे तो M1 D1 H1 जो MDH वाली विधि होती है तुम इसको ऐसे चिपका दोगे इस विधि में, तो गलत सोच रहे। कैसे चिपका दोगे, मतलब ये जो फॉर्मूले से करेंगे, तुमने सोचा कि 100 व्यक्ति हैं 40 दिन में, 40 × 100 × 40 व्यक्ति × डे, और फिर तुम लिखोगे अच्छा 100 व्यक्ति और आ गए 200 आदमी कितने दिन में, सो डी लग दो या कुछ भी लिख दो, तो ये गलत जा रहा सवाल। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 100 व्यक्ति जिस काम को 40 दिन में कर सकते थे उसी काम को 200 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे नहीं करो, इसमें ऐसे होगा कि 100 व्यक्ति ने 35 दिन तक तो काम कर लिया, 5 दिन का काम बचा था, ये 5 दिन का काम 200 आदमी ने किया, 5 दिन का काम 200 आदमी ने किया। तो जो काम 200 आदमी ने 5 दिन में किया वही काम 100 आदमी कितने दिन में करेंगे, माना कि D दिन में करेंगे। इसका मीनिंग ये बनेगा 200 आदमी ने 5 दिन में जो काम निपटाया वही काम 100 आदमी कितने दिन में निपटाएंगे। सवाल पढ़ लो एक बार। ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, तो उसने ठेका लिया था हम 40 दिन में तुम्हारा काम करके देंगे, लेकिन उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए और 35 दिन बाद 100 और लगाए। 35 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि काम हो नहीं पा रहा, तो 35 दिन बाद उसने 100 और बुलाए, यानी 200 आदमी हो गए और 200 आदमी ने 5 दिन में पूरा काम खत्म कर दिया। तो जिस काम को 200 आदमी 5 दिन में करने वाले थे, मालूम वो 100 नहीं बुलाता तो 100 ही थे, तो 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से क्या, इसको नीचे लाओगे 00 कट जाएगा ये, तो D बराबर कितना आएगा 10 दिन। D बराबर 10 दिन का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 100 आदमी है भी 10 दिन लेते तो 5 दिन तो बे ही लेते 5 दिन पे, और 5 एक्स्ट्रा लेते तो कितने दिन ज़्यादा लेते, अतिरिक्त दिन कितने लेते, तो अतिरिक्त दिन
तो अतिरिक्त 5 दिन लेते, यहाँ पे लिख दो तो अतिरिक्त 5 दिन लेते, तो अतिरिक्त 5 दिन लेते। अतिरिक्त 5 आ रहा है समझ में कैसे? क्योंकि मान लो उसने 5 दिन पहले ही तो किया था, तो 5 दिन तो बेकवर होंगे और 5 दिन फिर और एक्स्ट्रा जाएंगे इसमें। इसी सवाल को एक बार फिर से देखो। जैसे मान लो तुमने इसमें ऐसे कॉलम खड़े किए होते मिश्र समानुपात वाली विधि में कि एक तो होता व्यक्ति का और एक होता दिन का, तो कैसे करते? व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हो जाते तुम अपने जिस काम को 200 व्यक्ति ने 5 दिन में किया उसी काम को 100 व्यक्ति माना कि x दिन में करेंगे, तो इस तरफ ऐसे x की तरफ तीर लगा देते हैं नीचे, और व्यक्ति और दिन में क्या तुलना होगी, तो व्यक्ति और दिन विलोमानुपात में होती है, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/5 बराबर में क्या हो जाएगा 200/100 डबल ये हो जाएगा x बराबर 10, यानी ये 10 दिन लेंगे। 10 दिन लेने का मतलब ये है कि 5 दिन काम खत्म होने से पहले उसने जिस सोचा था जो काम निपट गया, तो 10 दिन वहाँ से लगेंगे, यानी 5 दिन रह गए थे वहाँ से 10 दिन लगते, तो 5 दिन अतिरिक्त नहीं लगते उसे, तो 5 अतिरिक्त दिन लगते, तो 5 अतिरिक्त दिन लगते हैं। नियम अनुसार लगाते हैं। ये तीर का निशान कहाँ लगता है तो सुनना, जहाँ x माना है तुमने उस x की तरफ तीर का मुंह होता है, उस x की तरफ तीर का मुंह होता है, और इससे तुलना करी जाती है। जो तीर काय में लगा दिन में, तो इस दिन की तुलना व्यक्ति से की जाएगी। मन में सोचोगे अगर व्यक्ति बढ़ा दें तो दिन कम लगेंगे ज़्यादा, व्यक्ति बढ़ने से दिन कम हो जाएंगे, तो दोनों के तीर उल्टे जाएंगे। अगर इसका तीर नीचे है तो इसका ऊपर जाएगा, और अगर इसका ऊपर होता तो इसका नीचे जाता। हाँ, और ऊपर वहाँ वो लिख जाएगा जिसका तीर का मुंह है, इसमें क्या है x है, तो x/5 ऐसे लिख दिया, और बराबर में बाकी की चीज़ें 200/100 ऐसे लिख दिया। तो सीधा अनुपात विलोमानुपात निकालने का तरीका है वो। अगला सवाल लिखो। देखो सवाल देखियो, 3 नल ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। हमने लिखा A + B + C पूरी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। पहला कॉलम होता है पूरी टंकी कितनी देर में भर देते हैं, तो ABC अगर तीनों खोल दिए जाएँ तो 6 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया, और तथा A और B शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो यहाँ 2 नहीं लिखा जाएगा, तुम सोच रहे हो 2 लिख दें या 7 लिख दें, क्योंकि यहाँ केवल वो लिखे जाते हैं कि कौन सा नल पूरी टंकी कितनी देर में भर देगा, या फिर कौन सा नल पूरी टंकी कितनी देर में खाली कर देगा। तो इसके बाद हम इसका जो बीच का कॉलम होता है वो किस बात का होता है कि 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, या 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेंगे, या फिर 1 घंटे में कितना काम करेंगे जी। तो अब मान लो 6 घंटे में जी पूरी टंकी फुल कर रहा है। हमने माना कि टंकी में पानी बनता है 6 से कट जाए ऐसी कोई संख्या, 6, 12, 18, 24 ऐसा कुछ मान लो, या 60 या 600, हमने माना 6 ही मान लिए। माना कि 6 बनता है टंकी में पानी, इसको ऐसे सोच लो, माना कि 6 लड्डू टंकी में बनते हैं, और ABC 6 घंटा में 6 ही बना देंगे, तो ABC मिलकर 1 घंटा में कितने लड्डू भरेंगे टंकी में, एक ही तो लड्डू बनाएंगे। इसके बाद उसमें लिखा आगे तथा A और B शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। A और B शेष भाग को कब, पहले 2 घंटे चलवा तो लो, तो 2 घंटे में कितने लड्डू बन गए, 2 घंटे में बन गए कितने लड्डू ये देखो, 2 घंटे, 1 घंटे में 1 बन रहा, तो 2 घंटे में 2 बन गए। अब बचे कितने रह गए, 6 में से 2 तो बन गए नहीं, अब बचे टंकी में रह गए 4। अब ये 4 जो बने वे A और B ने बनाए। कौन ने बनाए, A और B ने। A और B ने बनाए, और कितनी देर में बनाए, कितनी देर में बनाए, 7 घंटा में। अगर 7 घंटा में 4 बनाए तो कोई बताओ A और B 1 घंटे में कितने बनाते हैं, तो A और B 1 घंटे में बनाएंगे कितने, 4/7 लड्डू। तो यहाँ लिखी दे रहा है हम A और B, यहाँ से हिसाब निकला जो A और B हैं वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, कितने लड्डू बनाते हैं, 4/7। लेकिन हमें तो C का चाहिए, तो अगर ABC 1 बना रहा है, A और B 4/7 बना रहा है, तो 1 - 4/7 यानी 3/7, 3/7 बनाता है C। और C से कहो तुम ही भरो पूरी टंकी, तुम ही बनाओ, तो कितना टाइम लेगा, 6/3/7, 3 दूनी 6, 7 का ऊपर, 7 दूनी 14, तो 14 घंटे में ये कर देंगे काम खत्म। 14 घंटे इसका आंसर है। देखो सवाल पढ़ो, 2 नल A तथा B एक टैंक को अलग अलग 10 मिनट और 15 मिनट में
भर सकते हैं। एक नल ए है वो 10 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है, बी पूरा 15 मिनट में भर सकता है। राकेश दोनों नलों को खोल कर जाता है और उस समय वापस आता है जब टैंक भर जानी चाहिए थी। उस समय आता है, वो सोच के गया था, हिसाब लगा के, गणित लगा के कि हम उस टाइम पे आएंगे जब टंकी भर जाएगी, ए और बी मिलके कितनी देर में भर देंगे। लेकिन टैंक के आधार में छेद होने के कारण यह भर नहीं पाया था। फिर आगे लिखा हुआ है तत्काल उस छेद को बंद कर देता है तथा इसके 2 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाती है। टैंक पूरी भर जाती है 2 मिनट बाद। तो छेद भरे भरा टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, सवाल ये है। तो हमने देखा कि सबसे पहले ए नल है, बी नल है, तो ए कितनी देर में भर देता है 10 मिनट में, बी भर देता है 15 मिनट में। और जैसे ही अपन खोल के गए तो अपन ने हिसाब लगाया कितनी देर बाद आना है जब टंकी भर जाएगी, तो दोनों मिलके कितनी देर में इस टंकी को भर देंगे ये पता करने के लिए हमने 10 और 15 का लघुत्तम लिया 30, और माना कि 30 काम होना है तो 1 मिनट में जी कितने काम करेंगे 3, जी 1 मिनट में कितने काम करेंगे 2, दोनों मिलके 5, तो 30 काम दोनों मिलके 30/5 यानी 6 मिनट में टंकी भर जाती। तो वो आदमी जो लड़का था राकेश था वो 6 मिनट की सोच के गया था कि हम 6 मिनट में आ रहे हैं, जब तक टंकी भर जाएगी हम बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो 6 मिनट बाद आता है तो उसे पता चलता है टंकी नहीं भरी, उसमें एक छेद खुला रह गया था, एक खाली करने वाला नल खुला रह गया था, इससे टंकी नहीं भरी। जैसे ही वो खाली करने वाली नल को बंद करता है तो 2 मिनट में टंकी भर जाती है। 2 मिनट में टंकी भर जाती है तो 2 मिनट में जो टंकी भरी है वो किसने भरी, ए और बी ने। तो ए और बी ने 2 मिनट में कितने मान लो 30 लड्डू बनने थे, 30 लड्डू, तो 2 मिनट में इनने 1 मिनट में 5 बना रहा है जी, तो 2 मिनट में कितने बनाए होंगे 10, यानी 20 लड्डू पहले ही बन चुके थे, एक बार फिर से सुनो, 2 मिनट में टंकी भर गई जब उसने सी को बंद किया खाली करने वाले को, तो 2 मिनट में 1 मिनट में जी 5 बना रहे ना। अगर 1 मिनट में 5 बना रहा है तो 2 मिनट में तो 10 ही बनाए होंगे, यानी 20 जो है वो पहले बन चुके थे। और वे 20 किसने बनाए थे, वे 20 बनाए थे ए ने, बी ने और सी ने मिलकर भी 20 बनाए थे। और वे 20 बनाए थे कितनी देर में, 6 मिनट में। अब ये बताओ अगर 20 बनाए थे 6 मिनट में, 20 अगर 6 मिनट में बनाए थे तो 1 मिनट में वो कितना बनाता होगा। अगर 6 मिनट में 20 बनाता है, 6 मिनट में 20 बनाता है तो 1 मिनट में कितने बनाता होगा, 20/6 नहीं बनाता होगा। तो ये होगा 2 पंचे 2 दशहरम 20, 2 3 अच्छा 10/3, यानी 1 मिनट में ये तीनों मिलके 10/3 बनाता है, जिसमें ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। तो अगर मान लो जे 3 बनाता है, जे 2 बनाता है तो 5 बन रहा है, और जे अगर तीनों मिल जाए तो 10/3 बन रहा है, तो 5 से तो कम ही है, यानी वो सी खाली कर रहा। तो सी कितने खाली कर रहा, सी 1 मिनट में खाली कर रहा 5 - 10/3। अगर 5 में से 10/3 को माइनस करो तो 5/3 आएगा, यानी सी जो है वो कम करता है, खाली करता है 5/3, या 5/3 लड्डू खा जाता है 1 मिनट में, तो 30 ही खा जाएगा, 30 ही खाली कर देगा कितनी देर में, तो 30/5/3, 5 छक्का 30, 6 × 18, 18 मिनट में ये पूरी टंकी अपनी दम पे अकेले ही खाली कर देगा 18 मिनट में। तो सवाल देखियो, सवाल क्या है, मानक रूप में बहुपद, यहाँ जो बहुभुज लिखा ना, ऐसे बहुभुज लिखा क्वेश्चन में, वो बहुभुज हटा के बहुपद कर लेना। यहाँ पे बहुभुज नहीं है, बहुपद है, क्योंकि बहुभुज तो घिरी आकृति होती है, 2 भुजाओं से, 2 से तो नहीं, 3 से 4 से 5 से घिरी आकृति से। तो यहाँ बहुपद कर लेना, बहुपद, बहुभुज की जगह बहुपद कर लेना। मानक रूप में बहुपद, ये वाला जो बहुपद है इसकी डिग्री क्या है, डिग्री माने घात होता है। तो अगर कभी बहुपद की घात चाहिए, जैसे मान लो ये बहुपद है, ये कितने पद हैं इसमें, 3, तो बहुपद माने जिसमें 1 से ज़्यादा पद हो। तो ये 3 पद हैं इसमें घात क्या है, तो मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम 3 है, तो इसका आंसर 3 निकलेगा। तो बहुपद की घात होती है मैक्सिमम। तो जब इनका गुणा करोगे तुम आपस में, तो घात x की बनेगी 4 2 6 7 8, कहीं ना कहीं x की घात 8 बनेगी, इससे बड़ी कोई नहीं बनेगी इस बहुपद में। जब बहुपद बनेगा जी गुणा करने के बाद, तो x की घात मैक्सिमम 8 ही बनने वाली है, इसलिए इस बहुपद की घात हो जाती है 8, डिग्री माने घात ही होगा, तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, अगला सवाल लिखिए।